वो हमारे कार्यों को नहीं देखता, क्योंकि कार्य जितने जरूरी होते उतना ही जरूरी उन कार्यों के पीछे हमारे मकसद और हमारे उद्देश्य होते हैं। अ विलिंग हार्ट इज वॉट गॉड लुक्स फॉर। अ विलिंग हार्ट, परमेश्वर देखता है कि हमारे मन में कितनी इच्छा है और हम किस तैयारी से, किस इच्छा से उसके पास आते हैं। मंदिर में अपने दान देना तो कई लोग करते थे, लेकिन किस वृत्ति से और किस मनसा से वो करते थे, वो परमेश्वर के लिए विशेष था। जब यीशु मसीह उस मंदिर के कोने में, जहां दान अर्पण की पेटी होती थी, बैठकर लोगों को एक दिन देख रहे थे, तो शिष्य भी उनके साथ थे और उन्होंने देखा कई लोग आ रहे थे, बहुत सारा पैसा डाल रहे थे। और यीशु मसीह ने उनसे ये बात कही कि तुमने उस गरीब विधवा को देखा है? बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने पैसे डाले, लेकिन आपको पता है सबसे अधिक परमेश्वर को किसने प्रसन्न किया? सबसे अधिक परमेश्वर की नजरों में किसने दिया? उस बूढ़ी विधवा ने। डालने के लिए तो बस उसने 2 सिक्के डाले थे, 2 कौड़ियां, जो मनुष्य की नजरों में बहुत बहुत कम थी, कोई उसकी कीमत, उसका वैल्यू नहीं था। लेकिन उस स्त्री के लिए वो सब कुछ था। उसकी गरीबी में से उसने परमेश्वर को दिया, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से प्रेम किया। जो बाकी लोग थे वो अपने बहुतायत से कुछ ला रहे थे और कुछ वहां डाल रहे थे। प्रभु ने कहा कि तुलना में तो उन्होंने इस स्त्री से बहुत ज्यादा डाला, उनके कार्य बड़े दिखते हैं, लेकिन अगर आप हृदय देखो तो परमेश्वर की नजरों में ये स्त्री परमेश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करती है। तो उसी प्रकार से हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, ये एक तरफ होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम किस भावना से करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जब आप यहां आए तो आप तैयारी से आए। अगर आपने यहां आने के पहले प्रार्थना में समय बिताया और एक बहुत, क्या कहते हैं, उत्सुक मन से, एक ऐसे मन से यहां आए हैं कि खुदावन आज मैं तेरी वाणी सुनना चाहता हूं, तो आप जरूर परमेश्वर की वाणी सुनोगे। चाहे यहां पर मैं बात करूं या कोई गधा बात करे या कोई और बात करे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। लेकिन यहां आने से पहले अगर आप ऐसे आए हो, चलो बस चर्च जाना है, चलो जाके आते हैं, या बस इस एक बात को आप मेजर करो कि आने के पहले आपने घुटनों पर ज्यादा समय बिताया या आईने के सामने ज्यादा समय बिताया, या और काम के साथ, काम करते हुए किसी और काम में ज्यादा समय बिताया, यह आपको बताएगा कि यहां आने का आपका मकसद क्या है। अगर आप यहां आने के लिए तैयार होना चाहते हैं तो आप क्या करें? घर से दुआ करके आइए कि प्रभु आज मैं, मेरे भाई बहन जब मिलते हैं, हमें आपकी उपस्थिति महसूस हो, कि आज हम आपको पाकर जाए, आपसे और कुछ सीखे, आपके वचन जो हमारे लिए बहुमूल्य है हम सुन सके। सो आइए इसी तैयारी के साथ हम परमेश्वर के भवन में जब है, उसके संतों के साथ एकत्रित है, उसी प्रार्थना पूर्वक हृदय के साथ आज अपेक्षा करेंगे कि प्रभु हमसे बातें करें। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और वेल नोन कहानी बताई थी जो बाइबल में है, अब्राहम, इसहाक और रिबेका की कहानी, और किस प्रकार से यह सत्य घटना आने वाली एक सच्चाई का कितना बड़ा एक संदेश था और एक भविष्यवाणी थी। इसका हर अंश हमें यीशु मसीह की ओर और उसके नई वाचा की ओर इशारा करता है। किस प्रकार से पिता ने अपने पुत्र को दिया, कौन सा पुत्र, किस प्रकार से पुत्र अपनी इस इच्छा से बलिदान हुआ, आइजक के केस में होने के लिए तैयार हुआ, यीशु मसीह के केस में वो बलिदान हुआ, और उसके बाद जब पुत्र का बलिदान पूरा होता है, किस प्रकार से उसकी पत्नी या उसकी दुल्हन को तैयार करने के लिए पिता पवित्र आत्मा को भेजता है। ये सारे दृष्टांत के रूप में हमें उसी समय प्रभु ने दिखाया था। किस प्रकार रिबेका को वो चुनता है, क्यों चुनता है, कैसी वो तैयार होती है,
कैसे वो यात्रा कितनी जरूरी थी एलिएजर के साथ वापस लौटते समय, और फिर वो फाइनली अपने पति को मिलती है। तो मैंने सोचा आज एक और ऐसी कहानी आपको बताऊं, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में ये ऐसे कई सारे हीरे हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो एक लेवल पर उस समय हुई सत्य घटनाएं हैं, लेकिन यही घटनाएं आने वाले मसीहा और उसके राज्य के विषय में बहुत बताती है। तो अगर मैं पिछले हफ्ते के संदेश को कोई टाइटल दूं, आई कुड वेरी वेल कॉल इट द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू एब्राहम, आइजैक एंड रिबेका। एब्राहम, आइजैक और रिबेका के अनुसार सुसमाचार। मैं जानता हूं बहुत लेट है इसको टाइटल देना, लेकिन आज के संदेश को अगर मैं टाइटल दूं तो उसी तरीके से एक टाइटल दे सकता हूं, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू नोहा। नूह के अनुसार सुसमाचार। नूह की कहानी में भी ऐसी ही कुछ चीजें हैं, बहुत ही गहरी कहानी है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, लेकिन एक कहानी जिसमें आशा भरी हुई है। और परिस्थितियां भी वैसी है जैसे कि हम देखते हैं आने वाले समय और आज हमारे दिनों में भी ऐसा ही कुछ होता है। कहानी शुरू होती है उस समय में जब नूह का जन्म होता है, लेकिन उस समय पृथ्वी बिगड़ चुकी थी। स्लाइट डिस्टर्बेंस, द केबल आई थिंक, इसमें डाल देते हैं। सो नूह के समय कहानी बदल चुकी है, दुनिया बिगड़ चुकी थी। आई थिंक दैट कैन बी स्विच्ड ऑफ नाउ। आइए पढ़ते जेनेसिस 6 वर्स 5 क्या कहता है। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 5 वचन हमें क्या बताता है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। अब इसकी पार्श्वभूमि बहुत गहरी है। क्या क्या हुआ इस समय, क्यों लोग इतने बुरे बन चुके थे, इसमें आत्मिक शक्तियों का क्या रोल था, इस विषय मैंने किसी और दिन हमारे बाइबल स्टडी में बात की थी और उसके ऊपर मैं ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता। लेकिन ये एक वाक्य हमारे लिए काफी है जानना कि परिस्थिति क्या थी। परिस्थिति बहुत खराब थी। हर मनुष्य के हृदय में हर समय हर बार पाप और सिर्फ पाप भरा हुआ था। उनके विचारों में, उनके इमेजिनेशंस, जो भी वो सोचते थे वो सारे करप्ट हो चुके थे, उसमें कुछ अच्छा बचा नहीं था। तो परमेश्वर उनके साथ बहुत समय के बाद फाइनली निराश होकर ये कहता है, मेरी आत्मा मनुष्य के साथ हमेशा विवाद करती न रहेगी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमेशा से चाहता था कि लोग बचे, हमेशा से चाहता था कि वो लोगों को समझाए। पवित्र आत्मा लोगों को कायल करता है, जो दुनिया में है उनसे भी वो बातें करता है, उनको भी वो कायल करता है। कई बार कलीसिया को प्रभु ने इस दुनिया में इसीलिए रखा है ताकि कलीसिया के द्वारा वो लोगों से बात कर सके। और उसका आत्मा लोगों से आज भी बात करता है, उस समय भी कर रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा को उन लोगों ने इतना शोकित किया था, इतना उसको खेदित किया था कि परमेश्वर निराश होता और कहता है, इसके आगे अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी आत्मा हमेशा लोगों के साथ लड़ती न रहेगी, विवाद न करती रहेगी। मैं हमेशा समझाते समझाते थक गया हूं। और परमेश्वर ने निर्णय लिया, बड़ा निर्णय था बट टोटली जस्टिफाइड था। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझो, उस परिस्थिति को समझो कि ह्यूमन रेस के साथ क्या हुआ था, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये जायज है। लेकिन साथ ही साथ ये ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को ये करने में मजा आ रहा था। उसने बड़े दर्द के साथ, बाइबल कहती है, एंड इट ग्रीव्ड द लॉर्ड, परमेश्वर दुखी हुआ ये देखकर, और उसने निर्णय लिया कि अब मैं मनुष्य जाति को खत्म करूंगा। लेकिन उस मनुष्य जाति में उसको एक इंसान मिला। वो देख रहा था कि मैं कैसे इन्हें बचाऊं, और उस पूरी मनुष्य जाति में उसको एक इंसान मिला जो उसकी दया और करुणा के योग्य था। और परमेश्वर ने कहा
कि मैं इस एक इंसान के द्वारा मनुष्य जाति को जीवित रखूंगा और मेरी इस संतति को फिर से एक मौका दूंगा। आई विल नॉट वाइप देम आउट टोटली। तो ऐसे समय में हमें नूह के बारे में बताया जाता है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 8, 6 और 8, 6वां अध्याय 8 वचन में हमें बताया जाता है कि नूह कैसा था। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों? आगे लिखा है नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। ठीक है, नूह धर्मी पुरुष और अपने लोगों के समय में खरा था। इट्स अमेजिंग। नूह को परमेश्वर से अनुग्रह मिला। नूह को परमेश्वर से अनुग्रह मिला। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा अगर तोहफा कुछ है, इफ यू डिजायर समथिंग, अगर आपको किसी चीज की इच्छा रखनी है तो हमेशा याद रखना, एक चीज की इच्छा रखो, दैट्स द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की का अनुग्रह, यह सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ी भेंट है। जिसको परमेश्वर का अनुग्रह मिला उसको सब कुछ मिला। और ये अनुग्रह पाने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें बस अपना हृदय सही रखना पड़ता है। ये अनुग्रह पाने के लिए कुछ गुण होते हैं। ये गुण परमेश्वर को अपने आप आपकी ओर खींचे लेकर आते हैं। हम जानते हैं सबसे पहला गुण है नम्रता। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। सत्यता, जो अपने गुनाहों को मानते हैं उन्हें क्षमा मिलती है, अनुग्रह मिलता है। जो अपने पापों को छुपाते हैं उन्हें क्षमा नहीं मिलती। उसी तरीके से नूह में एक गुण था जो बहुत ही अच्छा और जरूरी था। बाइबल कहती है वाज राइचियस, लेकिन राइचियस जो है ये इट्स नॉट द सेम काइंड ऑफ राइचियसनेस एज वी फाइंड इन द न्यू टेस्टमेंट। नए नियम में जो हमें धार्मिकता के विषय बाइबल बताती है, ये उस प्रकार की धार्मिकता नहीं थी। वो अपने लोगों के समय में, अपने लोगों के बीच धर्मी था। ये हम कैसे कह सकते हैं? देयर आर कपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले नूह के पास लॉ नहीं था कि उसको हम जज कर सके तो उसने वो कितना नियम मान रहा था। लेकिन एक चीज हम ये देखते हैं, माय ओपिनियन, वो धर्मी क्यों कहलाया गया? क्योंकि जब पूरी की पूरी दुनिया पाप में, बुराई में, दुष्टता में डूबी हुई थी, एक इंसान खड़ा होकर ये कह सकता था कि ये जो हो रहा है वो गलत है और मैं इस गलत काम में शामिल नहीं होना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू पोल्यूट माई सेल्फ विद दिस। वो उसको इन चीजों में पढ़ना नहीं था। सो द पॉइंट हियर इज, नोहा हैड अ सेंस ऑफ, ही अंडरस्टूड द विकेडनेस ऑफ सिन। नोहा ने पाप की दुष्टता को समझा। आपको पता है, जब भी एक इंसान परमेश्वर के पास आता है, वो परमेश्वर के पास पूरी तरीके से नहीं आ सकता जब तक वो पूरी तरीके से पाप की दुष्टता को नहीं समझे। एक इंसान पूरी तरीके से पश्चाताप तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे ये अपने हृदय में इस बात का वो कन्विंस्ड ना हो जाए, इस बात की कायलता उसके अंदर ना आ जाए कि मैं जो कर रहा हूं और ये जो पाप है वो बुरा है। आप जितना परमेश्वर से प्रेम करते हो उतना ही पाप से आपको नफरत होनी चाहिए। अगर पाप से हमें नफरत नहीं होती है तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। दे बोथ इक्वल। देखो, बाइबल में एक कुछ वचन है, आइए इसके ऊपर हम थोड़ा सा सोचते हैं। साम 97, भजन संहिता 97 एंड वर्स 10 पढ़िए, 10वां वचन। Psalm 97 verse 10। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। हाँ, हे यहोवा के भक्तों, क्या करो? हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो। You who love the Lord, hate
evil. He protects the lives of his faithful followers. He delivers them from the power of the wicked. तुम जो यहोवा से प्रेम रखते हो, बुराई से घृणा करो. Hate evil. ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं. You can love God only as much as you hate evil. आप परमेश्वर को उतना प्रेम कर सकते हैं जितना आप दुष्टता से नफरत करते हैं. आप परमेश्वर से उतना ही प्रेम कर सकते हैं जितना आप दुनिया से नफरत कर सकते हैं. याकूब हमें बताता है या जॉन 1 John 2 हम टेल्स अस, अगर तुम दुनिया से प्रेम करते हो तो पिता का प्रेम तुम में नहीं है. सो आई थिंक गॉस्पेल का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है जब कोई इंसान प्रभु के पास आने लगता है. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग ही गेट्स कन्विंस्ड और शी गेट्स कन्विंस्ड ऑफ, जो पहली चीज उसको समझ में आती है कि पाप कितना बुरा है, और फिर उसके अंदर इच्छा आती है कि इस पाप से मैं दूर रहूं, और फिर वो परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है. कई बार लोग परमेश्वर के पास आते हैं लेकिन अपने पापों के विषय उनको इतनी सीरियसता महसूस नहीं होती. दे थिंक इट्स ओके. कई बार मैंने लोगों की गवाहियां सुनी है, ओके, इंक्लूडिंग प्रीचर्स. एक बार एक व्यक्ति हमें बता रहा था कि वो कितने पाप में था और वो क्या जीवन जी रहा था. लेकिन जब मैंने उसकी ये बातें सुनी, सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि जो पाप उसने किए हैं उसके प्रति उसको कोई रिमोर्स जो कहते हैं ना, जो बुरा लगता है, दर्द होता है. ऐसा कुछ दर्द नहीं. वो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे बहुत बड़ा काम किया, मैं ये करता था, मैं ऐसे करता था, मैं वैसे करता था, इतने इतने गलत काम किए, ऐसा व्यभिचार करता था. और भाई कहते समय उसको ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा काम किया है. जब हम पश्चाताप करते हैं, वन ऑफ द क्लियर साइंस ऑफ ट्रू रिपेंटेंस इज जो पाप आपने किया ना, आपको वो याद भी करने अच्छे नहीं लगते. दे डिस्गस्ट यू. आपको लगता है यार प्रभु क्षमा करना मुझे. आपको पता पॉल हर बार ये बात याद रखता था, मैं सबसे तुच्छ हूं. क्यों पता है? मैंने प्रभु की कलीसिया को सताया. वो इसे छाती पर बैज लेके नहीं घूमता था, आई वाज द परसिक्यूटर ऑफ द चर्च एंड आई डिड दिस दैट. उसको हमेशा ये बात चुभती थी. उसको गिल्ट नहीं था क्योंकि प्रभु ने क्षमा किया था, वो दोष चला गया था, लेकिन अफसोस जरूर था, यार मेरे हाथों से हुआ है. वो इंसान है जिसने अपने जीवन को उसने गॉस्पेल समझा. जब हम समझते कि पाप कितना घृणित है, तब हम क्रूस को अप्रिशिएट कर सकते हैं. और जब हम क्रूस को अप्रिशिएट करते हैं, हमें समझ में आता है पाप कितना घृणित है. दे आर पोलर ऑपोजिट्स. सो हम जब तक पाप की घृणा हमें नहीं होती, हम परमेश्वर के नजरों में या परमेश्वर के पास आना शुरू भी नहीं कर सकते. When the Bible says repent, पश्चाताप करो, आपको आपके पाप कोई बड़ी चीज लगती नहीं है. इट्स नो बिग डील. तो आप क्या पश्चाताप करोगे? कई बार कुछ पापों से हम कभी छूट नहीं सकते. इसलिए नहीं छूट सकते क्योंकि वो हमारी नजरों में बड़ी बात नहीं है. जिस समय पाप की घृणा, उसकी बुराई, उसकी दुष्टता आपको समझ में आती है और कितनी बड़ी बात है समझ में आता है, तब आप सोचते हो प्रभु दया कर. जब किसी के हाथ से हत्या होती है और पुलिस दरवाजे पर है, वो इंसान कांपने लगता है, मेरे हाथों से क्या हुआ. ऑफ कोर्स अगर वो एक नॉर्मल इंसान है, अगर वो एक हार्डन क्रिमिनल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो भी होता है, वो भी एक लेवल आता है लोगों के जीवन में. लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान से ऐसा कोई काम हो, वो कांपने लगता है, यार मेरे से क्या हुआ. वैसे एक विश्वासी जब कोई बुरा काम करता है, उसको ये फीलिंग होनी चाहिए, यार मैंने क्या किया, मैंने जो शब्द बोले क्यों बोले, कैसे निकल गया. यू शुड हेट सिन, यू शुड फियर सिन. तब आपको अपने उद्धारकर्ता की महानता और उसकी दया की असली अप्रिसिएशन. परमेश्वर की दया क्या है? दैट इज द बिगिनिंग ऑफ राइचियसनेस. इसको धार्मिकता की शुरुआत कहते हैं. और नूह अपने समय में धर्मी था. वो देख रहा था कि उसके आसपास जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उसको बुरा लग रहा था. ना बाइबल नहीं बताती, बट देयर आर मेनी एक्स्ट्रा बिब्लिकल टेक्स्ट्स. जैसे एक बुक ऑफ जुबलीज है जिसमें लिखा है, ऑफ कोर्स स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन यू गेट अ फ्लेवर कि यहूदी ट्रेडिशंस में इस समय की क्या क्या घटनाएं रिकॉर्ड की गई है. तो नूह के विषय लिखा गया, ही वॉज एन इंटरसेसर.
वो लोगों के लिए दुआ करता था, खास करके अपने परिवार के लिए, प्रभु इस दुष्टता से मेरे परिवार को बचा, ये दुष्ट आत्माओं से मेरे परिवार को बचा। ये रोज वो प्रार्थना करता था। किसी और की याद आती है इस बात से? एक और व्यक्ति, अय्यूब, जोब। He was a man who cared। उसको नहीं अच्छा लगता था प्रभु जो चल रहा है दुनिया में। वो बलिदान रोज करता था अपने बच्चों के लिए। बच्चे कहाँ घूम रहे, लेकिन पिता वहां पर घुटनों पे प्रार्थना करे, प्रभु उनको बचा। He hated sin। I think we need to spend time, हमें as believers इस पर समय बिताना है, just to talk about sin। पाप के विषय बात करो ताकि हमें पाप से घृणा हो सके। Don't glorify sin। पाप को ग्लोरीफाई मत करो, उसको महान मत बनाओ, और डोंट इवन demean, और डोंट मेक इट इनसिग्निफिकेंट। उसको तुच्छ भी, मतलब तुच्छ नहीं, लेकिन ऐसा मत सोचो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसिग्निफिकेंट मत बनाओ उसको कि पाप क्या है। आपको पता है, हमें बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का लहू कितना कीमती है, उसकी कीमत समझो। उसका उदाहरण किसी ने बहुत सुंदर तरीके से दिया। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल वर्थ रिपीटिंग। हमें मानो हम बाहर जब जाते हैं, हम कीचड़ में जाते हैं, हमारे हाथ गंदे होते हैं, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आज सबके घर में क्या है? पानी है, और पानी सस्ता है क्या नहीं? हम पानी के लिए इतनी बड़ी कोई कीमत नहीं चुकाते। घर में गए, नल खोल दिया, इसके लिए हम आधा नल खोला है, नल बह रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है? सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। लेकिन मानो कल जाके एक समय आता है, हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां पर 1 लीटर पानी 1 लाख में मिलता है। 1 लीटर पानी 1 लाख रुपए में मिलता है। हम में से कितने लोग कीचड़ में जाने से 10 बार सोचेंगे, भाई इसमें से नहाना मतलब 15 लाख तो ऐसे ही जाएंगे अपने। नहाएंगे 10, 15, 1 महीने तक कोई नहीं नहाएगा, शायद 1 साल तक नहीं नहाएगा। और कीचड़ में, गंदगी में जाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है इससे धुलने की कीमत क्या है। यहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता, हम नहाएंगे कहां से? तो अगली बार कहा कीचड़ दिखता तो इंसान संभल के चलेगा, नहीं अब कपड़े तो धोने का सवाल ही नहीं आता। इस पे कीचड़ लग गया तो क्या करे? क्योंकि धोने की कीमत बहुत बड़ी है। जिस इंसान ने यीशु के लहू की कीमत जानी, वो ऐसा ही सोचता है। बाइबल कहती है उसके लहू को तुच्छ मत समझो। हम तुच्छ कैसे समझते? हिब्रू करास हमें बताता है उसके लहू को तुच्छ मत समझो। क्यों और कैसे समझते हम तुच्छ? जब हम ये सोचते हैं कि पाप कोई बड़ी बात नहीं है, तो धुल जाता है यार, क्षमा मांग लिया, हो गया खत्म। हाँ, हो गया खत्म, लेकिन उसके लिए हम किसने कितनी बड़ी कीमत दी है, कभी सोचा है? उसके लिए क्या मोल दिया है, सोचा है? जो लोग पाप को सीरियसली नहीं लेते, वो यीशु मसीह के लहू को तुच्छ मानते हैं। जो लोग यीशु मसीह के लहू की कीमत समझते हैं, वो पाप से घृणा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि पाप कितना घृणित है। एंड इसीलिए याद दिलाओ अपने आप को, परिवार में बच्चों को, पाप क्षमा हो सकता है, लेकिन वो जो उसकी कीमत जो है वो बहुत बड़ी है, और ये बहुत घृणित है। हेट सिन। परमेश्वर के भक्तों, पाप से घृणा करो। इसीलिए जब प्रभु देखता है एक इंसान जो खुद पापी है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको अपने पापों से नफरत है, उसको अनुग्रह मिलता है। He's trying, she's trying। प्रभु देखता है इस बच्चे को पाप से छुटकारा पाना है, तो मैं इसे अनुग्रह दूंगा। जब परमेश्वर अपने लोगों को त्यागने पर था, जब वो उन्हें मिस्र या बेबीलोन भेजने पर था, एक वेव आकर चली गई थी, उस समय जब जेरूशलेम गिरने पर था, प्रभु एजीकल को एक दर्शन देता है, और एजीकल को कहता है ये पूरा का पूरा शहर नष्ट होने वाला है, लेकिन कुछ लोग वहां पर बचाए जाएंगे। और दूत को कहता है इस शहर में सब नष्ट होंगे, लेकिन कुछ लोगों के सर पे एक चिन्ह बनाना, क्योंकि इन्हें मैं बचाऊंगा। कौन थे ये लोग? आइए पढ़ते एजीकल 9 और 4। एजीकल उसका 9 अध्याय और 4 वचन पढ़िए भाई। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं
सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। उनके माथे पर चिन्ह कर दे। दूत से कहता है तू यहां से घूम देख, और यहां पर तुझे जो लोग दिखते हैं, जो इस शहर में घृणित काम जो हो रहे हैं, उनके खातिर रो रहे हैं, सांसें भर रहे हैं, उनसे सहा नहीं जाता, वो तकलीफ में है, उनके माथे पर क्या कर? चिन्ह कर, क्योंकि ये वो है जिनसे मैं प्रेम करता हूं, इन्हें मैं बचाऊंगा। Who sigh and weep for the city. So परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है जब इंसान अपने पापों को सिर्फ कबूल नहीं करता, वो उन पापों को घृणित मानता है। Our history should be an abomination. हमारी जो हिस्ट्री, इतिहास है, जब हमें याद आता है, हम खुद घृणित होने चाहिए कि प्रभु ये हम सब, ये मैंने किया है, ये क्षमा कर, मैं जानता हूं तूने क्षमा किया है, पर तकलीफ होती है। वो प्रार्थना करे कि मैं कभी ऐसा फिर से न करूं। एंड नोहा वाज वन ऑफ दोज। नोहा इन लोगों में से एक था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि आसपास जो हो रहा है उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और प्रभु ने कहा ये एक इंसान मुझे मिल गया है और मैं प्रसन्न हूं। ये एक इंसान, इस एक इंसान के द्वारा मैं पूरी मनुष्य जाति को बचाऊंगा। उस समय के लोग नाश हो जाएंगे, बट आई विल गिव हिम अ फ्रेश स्टार्ट, और इसके द्वारा मैं इस मनुष्य जाति को बनाए रखूंगा और फिर से पृथ्वी को भर दूंगा। सो गॉड चोज नोहा। दैट्स द बिगिनिंग। आज भी ये गॉस्पेल की शुरुआत है। रिपेंटेंस एंड हेट्रेड टुवर्ड्स सिन। फिर प्रभु नोआ को कहता है एक काम कर, अब नोआ मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, और तू क्या कर, तू अपने परिवार के को लेकर एक जहाज बनाना शुरू कर दे। अब ये सारी बातें हमारे लिए बहुत कॉमन है, हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन कभी सुना है परमेश्वर जब ये कहता है कितना यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जहाज क्या होता है नोआ को पता भी नहीं था। परमेश्वर ने इसके डायमेंशंस, जहाज उसके पहले बना ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, बारिश आने वाली थी। अगेन दिस इज मोस्ट लाइकली अनहर्ड ऑफ, क्योंकि बारिश उस समय होती नहीं। और प्रभु कहता है इतना बड़ा जल प्रलय आएगा कि दुनिया को डुबा दूंगा और उसके अंदर तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें जहाज बनाना पड़ेगा। एंड नोहा, बाइबल कहती है, बिना किसी प्रश्न को पूछे उसने बात मान ली और उसने कहा ठीक है प्रभु, और उसने परिवार सहित, अगेन हैट्स ऑफ, आई थिंक ऐसे दुष्ट पीढ़ी में एक इंसान जो अपने परिवार को कंट्रोल कर सका, उसके परिवार उसको मानते थे। इमेजिन बच्चों ने नहीं कहा पिताजी क्या तुम कह रहे हो, तुम करो तुम्हारा जहाज, हम जा रहे हैं मौज मस्ती करने, दुनिया में देखो क्या चल रहा है। आई थिंक इट्स अ टेस्टिमनी। इस व्यक्ति के हृदय और उसके जीवन की गवाही है कि उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा हो गया। ना परमेश्वर ने उसको कैसे दर्शन दिया, क्या दिया, अगेन दैट्स ब्यूटीफुल, किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन उसको पता चला, परमेश्वर ने मुझसे बात की, और जब प्रभु ने कहा तू जहाज बना, उसने सोचा नहीं, पूछा नहीं, जैसे कहा गया वैसे किया। अगेन द सेकेंड क्वालिटी ऑफ हम्बल सबमिशन, कि जब प्रभु कुछ कहता है हम कहते हैं हाँ प्रभु मैं करने को तैयार हूं। एक इंसान जब बपतिस्मा लेता है वो क्या कहता है? इसी बपतिस्मा को लेकर, इसी फ्लड को लेकर बाद में हमें पीटर समझाता है बैप्टिज्म इज सिमिलर। इसके विषय हम बाद में कभी बात करेंगे। बैप्टिज्म इज सिमिलर, लेकिन व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट यह है कि जब नोहा को बताया गया कि नोहा मैं दुनिया को नाश करने वाला हूं, तुझे बचना है तो वो करना होगा जो मैं कहता हूं। बैप्टिज्म के समय प्रभु क्या कहता है? बेटा दुनिया नाश होने वाली, तुझे बचना है तो वो करना पड़ेगा जो मैं कहता हूं। अगर तैयार है तो डूब जा। यू आर साइनिंग अप फॉर अनकंडीशनल ओबीडियंस। तो क्या कह रहा है कि प्रभु जब मैं पानी में जाके आऊंगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज से तू जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। आई एम विलिंग, आई सरेंडर टू योर लॉर्डशिप, आई एम विलिंग टू सरेंडर। परमेश्वर देखता है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी तैयारी क्या है, क्या हम अधीन होने के लिए तैयार है। दैट इज व्हाट बैप्टिज्म इज। तो यहां पर नूहा तैयार होता है, प्रभु ठीक है, और प्रभु कहता है ठीक है, इस प्रकार से लकड़ियां लेकर आ, तेरे बच्चों के साथ वो कर रहा था। एंड हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि प्रभु ने कहा बस मैं 120 साल देता हूं लोगों को। सो जब प्रभु ने डिसाइड किया कि मैं मनुष्य को खत्म करूंगा, और जब तक
बारिश आई, कितने साल दिए परमेश्वर ने? 120। अगेन दैट इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी, प्रभु कितना दयालु है। उसकी पेशेंस की लाइन क्रॉस हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने कितना समय दिया? 120 साल। और उस 120 साल में नूह और उसके लड़के बड़ी मेहनत कर रहे थे। नाउ दिस एंटायर बोट, ये जो शिप थी, ये परमेश्वर के उद्धार के रास्ता का एक पिक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस बोट में किन लोगों ने प्रवेश किया? उन लोगों ने जिन्होंने पाप से घृणा की, जो परमेश्वर से अधीन होने के लिए तैयार थे और जिनको परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। बाइबल कहते हैं हिब्रूज 11 और 7 में, पढ़िए भाई, हिब्रू करास 11 और 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने उस संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ने, नोहा ने क्या किया? जहाज बनाया उन चीजों को जो वो नहीं देख पा रहा था, उसको पता नहीं था। He couldn't see it, उसको पता नहीं था, उसको विजुअल्स नहीं थे, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, उसके पास बस भरोसा था कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सच है और वो होगा। मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। He trusted God. At the end of the day, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। जस्ट सोचो, अगर नोह गलत था तो 120 साल के बाद वो कितना बड़ा मजाक बनता था इतिहास में। अपने जिंदगी की पूरी मेहनत, पूरी कमाई, सारा एफर्ट उसने ये जहाज बनाने में लगाया, और बाद में पता चला कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये सब वहम था। वहम नहीं था दोस्तों, वो जानता था उसने किसको सुना है, और जो उसने किया विश्वास से किया। प्रभु कितना भी समय क्यों ना लगे, मेरे जीवन की पूरी इन्वेस्टमेंट में इस पे लगा दूंगा। उसका काम, उसका समय, सब कुछ लगा दिया और उसने जहाज बनाया। और आसान नहीं था। परमेश्वर के राज्य में कोई चीज आसान नहीं होती। हमें लगता है, हमें समझ ऐसा लगता है एक बार हम प्रभु में आ गए तो सब चीजें आसान होती है। बिल्कुल नहीं। There's a lot of sacrifice. प्रभु ने हमारे लिए मुफ्त में उद्धार दिया है, लेकिन हमें आलसी बनाने के लिए नहीं। उसने ये प्रॉमिस नहीं किया तुम कुछ भी मत करो, मैं बस तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा जैसे है वैसे। नहीं, हमें भी इसमें योगदान करना है। परमेश्वर ने हमें भी इसमें काम दिया है। इसके लिए हमें परमेश्वर का मंदिर कहा गया है, जिसको हम सब मिलकर बनाते हैं। मंदिर में प्रवेश सिर्फ यीशु के द्वारा मिलता है। आपको पता है उस पूरे जहाज में कितने दरवाजे थे? एक ही दरवाजा, और उस दरवाजे की चाबी किसके हाथ में थी? परमेश्वर के हाथ में। There's just one door, that's it. यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कहा द्वार मैं हूं, मेरे अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। There's just one door to the kingdom. एक ही द्वार है जिससे प्रवेश हो सकता है, और वो परमेश्वर के हाथ में है। वो अनुमति देता है किसको आना है, किसको नहीं आना है। जहाज में एक ही दरवाजा था, और प्रभु ने नूह से कहा चलो अब तू अंदर आ जा। जहाज बन गया, और तेरे साथ मैं कुछ और जंतुओं को, जीव बचाऊंगा ना। उस समय और इंसान नहीं थे, लेकिन प्रभु ने सोचा कि मैं सारे जानवरों को जीवित रखूंगा। उस समय जानवर थे, लेकिन ये जानवर आने वाले समय में किसका तो चिन्ह बन गए। आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स हमेशा किसको दर्शाते हैं? जनरली बाइबल में जब आप प्रोफेसी पढ़ो, दे ऑलवेज रिसेंबल द जेंटाइल्स, जो अन्य जाति जिसको हम कहते हैं। पतरस के सामने जब एक दिन वो प्रार्थना में था, परमेश्वर एक बड़ी सी चादर उतारता है, और उस चादर में क्या थे? सारे प्रकार के प्राणी थे। और पतरस जो एक अच्छा यहूदी था, परमेश्वर जब उसको कहता है ऐसे मार के खा, तो वो कहता है बिल्कुल नहीं प्रभु, ये तो बहुत अशुद्ध है, मैंने कभी जिंदगी में अशुद्ध चीजें नहीं खाई। प्रभु कहता है जिस चीज को मैंने शुद्ध ठहराया है उसको तू अशुद्ध मत कह।
परमेश्वर क्या कह रहा था उससे कि अब से मैं अन्य जातियों को भी मेरे राज्य में लाने वाला हूं। और पतरस, क्योंकि चाबी मैंने तुझे दी, तू पहला रहेगा, तुझे जाना जरूरी है उनको संदेश देने के लिए। अब इस पुराने नियम में जब हम नूह की कहानी देखते हैं, परमेश्वर ने सारे जानवरों को दो दो करके जहाज में बुलाया। अब नूहा ने उन्हें नहीं बुलाया, नूहा कुछ नहीं कर सका उसके लिए। बुलाने वाला कौन था? परमेश्वर। आपको पता है प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में जब जॉन फर्स्ट चैप्टर 7 में वो देखता है कि 1,44,000 जो यहूदी थे, द फर्स्ट फ्रूट्स इन द किंगडम, उसके बाद वो एक बड़ी सी भीड़ देखता है, और उस बड़ी सी भीड़ में कौन कौन थे? दुनिया के सारे जातियों में से हर प्रकार के लोग वहां पर थे। ये परमेश्वर का प्लान है। जब ये लोग, ये जानवर अंदर आ रहे थे, इट्स अमेजिंग। कभी सोचा इसके विषय? ये कितना बड़ा चमत्कार था। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नोहा ने अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बनाए और उन कंपार्टमेंट्स में जानवरों को रखा, बट इमेजिन लॉजिस्टिकली वो कितना मुश्किल होगा। दैट शिप, वो जहाज एक सुपरनैचुरल जहाज था दोस्तों। इट वॉज अ शिप वेयर सारे प्रकार के प्राणी आए। एक तरफ से सिंह आ रहा है, लायन, एक तरफ से टाइगर आ रहा है, और उसके साथ साथ हिरन आ रही है, उसके साथ साथ बछड़ा है, उसके साथ साथ और खूंखार प्राणी हैं, और सारे एक साथ आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये परमेश्वर की कलीसिया का एक सबसे सुंदर दृश्य है। दिस इज द चर्च ऑफ गॉड, जिसको नए नियम में परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का परिवार कहा जाता है। ये एक ऐसा राज्य है जिसमें हर प्रकार के प्राणी आता है, लेकिन ऐसा नहीं आता जैसे वो पहले था। उसका स्वभाव बदल जाता है, और सिंह मेमने के साथ चल सकता है। वहां पर टाइगर, लायन, हर प्रकार के जंगली जानवर जो है हंटेड, जो जिसके ऊपर जो प्रेज होते, जिसको वो हंट करते, उसके साथ वो रहते हैं, क्योंकि वहां किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। इमेजिन अगर ये इन प्राणियों का स्वभाव बदला नहीं होता तो जहाज उतरने तक क्या होता था? वहां कोई बचता नहीं था। परमेश्वर अपने राज्य में सबको बुलाता है, लेकिन उनके स्वभाव को बदलता है। द चर्च इज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। कलीसिया या परमेश्वर का राज्य वो जगह है दोस्तों जहां हर प्रकार के लोगों के लिए इनविटेशन है, लेकिन अंदर आने के कुछ कंडीशंस हैं। पॉल कहता है अगर तुम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहोगे तो क्या होगा? एक दूसरे को यू विल बाइट एंड डिवाउर ईच अदर। एफिशियंस 4 में वो कहता है अगर तुम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहोगे तो क्या करोगे? एक दूसरे का नाश करोगे। कलीसिया में लोग, जो दोस्तों कलीसिया में वही लोग रह सकते हैं, और वो जहाज में वही लोग बने रह सकते हैं जिनका स्वभाव परमेश्वर बदलता है। यू कैन गेट अलॉन्ग विद एनीवन। आपको पता मसीहत की स्पेशलिटी क्या है? 2 जेन्युइन बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस जब साथ आते हैं, चाहे वो नॉर्थ और साउथ में से हो, ईस्ट या वेस्ट में से हो, चाहे उनका बैकग्राउंड कितना अलग क्यों ना हो, चाहे उनकी आदतें कितनी अलग क्यों ना हो, चाहे उनका बचपन, उनका अपब्रिंगिंग कितना अलग क्यों ना हो, अगर दोनों आत्मा से भरे हैं, वो बिल्कुल आराम से एक दूसरे के साथ बिना किसी तकलीफ के रह सकते हैं, क्योंकि उन दोनों को एक ही आत्मा ने जन्म दिया है, उन दोनों को एक ही आत्मा चलाता है, उन दोनों को एक ही स्वभाव मिला है। कई कहानियां मैंने सुनी। वंस देयर वाज दिस स्टोरी, एक स्त्री थी जिसका पति एक अमेज़न के किसी ट्राइब को सुसमाचार सुनाने गया था, और जब वो वहां जाता है, अनफॉर्चुनेटली वहां के लोग उसको मार देते हैं। अब जब उसे मार देते हैं, वो व्यक्ति की लाश वापस आती है, उसे वहां गाड़ते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है, somehow miraculously वो उनमें से कुछ लोग परमेश्वर को जानने लगते हैं। दे बिगिन टू नो गॉड। और इस व्यक्ति की पत्नी वहां एक विजिट करने की इच्छा रखती है।
जब वो वहां जाती है तो उनको पता लगता है कि जिसको हमने मारा है उसकी पत्नी आई, और वो पत्नी पहली चीज आकर बहुत ही टूटे हुए हृदय से उन लोगों को कहती है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, डरो मत। और उन लोगों को देखकर उसको इतनी दया, ये लोग उसके पति को मार चुके थे और इन्होंने अब प्रभु को जान लिया था, लेकिन इस स्त्री के प्रेम को देखकर वो और भी ज्यादा पिघल गए और उन्होंने कहा कि यार ये तो सच में हमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि बाद में जाकर वो स्त्री और वो लोग इतने अच्छे से रह सके भाई बहन की तरह, और किस प्रकार से उन्होंने साथ में सेवकाई की। इट्स एन अमेजिंग टेस्टिमनी। एक यूरोप के शहरों से आई है स्त्री, जिन जंगली लोगों ने उसके पति को मारा, उसके वहां पर सेवा करने जा रही है। और उन लोगों ने जो मारा वो इतने बदल चुके थे कि आपको फर्क समझ में नहीं आएगा कि कौन शहर से आया और कौन इस जंगल में रहता था, क्योंकि दोनों, वो सारे लोग जो थे वो इतने बदल चुके थे कल्चरली, मेंटली, सोच उनकी इतनी बदल चुकी थी, क्योंकि वो सारे अब जंगली और शहरी नहीं थे, वो स्वर्गीय बन चुके थे। You all have heavenly mentalities. कलीसिया क्या सामर्थ, कलीसिया की गवाही है दोस्तों। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। नोआ का जहाज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां शेर और मेमना साथ बैठते थे, जहां जंगली जानवर, पालतू जानवर, किसी को खतरा नहीं था। दैट इज द पिक्चर ऑफ द चर्च। और नोआ के लिए लॉजिस्टिकली कितना मुश्किल होगा सोचिए, इतने जानवरों को संभालना। बट परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया, कोई तकलीफ नहीं देता था, सारे बैठे रहते थे। और ये कितने महीने चला? एनीवन रिमेंबर्स? चलो होम असाइनमेंट, आप जाके देखना जहाज कितने समय पानी पर था। नहीं ओके, गेस मत करना, आप मेरे को बाद में बताना, ग्रुप पे डाल देना। बट जो भी समय था वो छोटा नहीं था, इट वाज लॉन्ग पीरियड। स्पेशली जब आप देखते हो कि उस पूरे समय में बाहर क्या चल रहा था। हमें कोविड के टाइम हम खुद देखते हैं अपने कंफर्टेबल घरों में बैठकर कितनी तकलीफ होती है। यहां पर पूरे तूफान के बीच, तूफान तो हर समय नहीं था, लेकिन पानी पर हिलते डुलते यहां वहां जाते हुए, आसपास कुछ नहीं है, इनफैक्ट खिड़कियां भी नहीं है। इस जहाज में बैठकर जानवरों के बीच, गंदगी के बीच नूह और उसका परिवार सेवा कर रहे हैं। इस जहाज की एक और विशेषता थी, आपको पता है जहाज में कितनी खिड़कियां थी? एक। और कहां थी? ऊपर। क्यों? दैट्स अनदर ब्यूटीफुल पिक्चर। परमेश्वर ने कहा तू खिड़की जरूर बना, लेकिन कहां बना? ऊपर। क्योंकि जब तू खिड़की खोले तुझे पानी और मृत्यु और दुनिया के सारे जो जजमेंट है वो ना दिखे। जब तू खिड़की खोले तुझे स्वर्ग दिखे, क्योंकि यही तेरी ताकत होगी इस पूरे समय। जब तू पानी में रहेगा, जब तू इस संकट के बीच में से गुजरेगा, तुझे ताकत देने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो खिड़की वहां बना जा तो मुझे देख सकता है। बाइबल कहते हैं हम जो मसीह है, तुम्हारी आंखें कहां लगाओ? ऊपर की ओर लगाओ। दुनिया को जितना आप देखते रहोगे, दुनिया की घटनाओं को देखते रहोगे, अगर नोआ ने सोचो खिड़कियां साइड में बना ली होती, वो 1-2 हफ्ते 1 महीने के अंदर वो डिप्रेस हो जाता था। एंजाइटी अटैक आता था उसको कि भाई ये हो क्या रहा है, कहां पर पानी पानी दिख रहा है, इसके ऊपर कभी हम जय पाएंगे, निकलेंगे क्या? नहीं, यू विल ओनली लुक एट डिस्ट्रक्शन। कल हमारे सेकेंड हाफ में हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं, स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बहुत बड़ी बीमारी है। और उसका एक बहुत जरूरी अंश है कि अपना ध्यान कभी उन चीजों पर मत लगाओ जो आपको नेगेटिविटी आपके जीवन में लाती है। उन चीजों के बारे में मत सोचो जो आपको भय लाती है। गेट योर आइज ऑफ इट। कई बार हम न्यूज देखते देखते इतने परेशान होते हैं, हर जगह से हमें लगता है यार निराशा ही निराशा है, हर जगह पानी है, क्या इसमें से कुछ भला कभी होगा? नहीं, आसपास मत देखो, अपने आंखें ऊपर लगाओ, क्योंकि जब हम ऊपर देखते हैं हमें आशा मिलती है। वी आर रिमाइंडेड गॉड इज इन कंट्रोल। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया वो हमें संभाल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। जब भी वो खिड़की खोलता था उसे एक ही चीज दिखाई देती थी, प्रभु है, तू मेरे साथ है।
उसका प्रकाश बोट में आता था और नोहा की सारी चिंताएं दूर होती थी। तो उसने समय तक नोहा को परमेश्वर ने संभाला, इन सारे जानवरों को संभाला। याद रखना, कलीसिया जो है, कलीसिया ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है। इट्स नॉट समथिंग विच वी कैन टेक फॉर ग्रांटेड कि है चलेगा, नहीं। कलीसिया का हिस्सा होना हमें समझ में आना चाहिए क्या है। मैं जब ये सोच रहा था इसके ऊपर, मैं लिख रहा था, एक वाक्य मेरे मन में आया, मैंने लिखा, द आर्क was not built for comfort but for endurance। जो जहाज था वो सुविधा के लिए नहीं बनाया गया था, वो सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कलीसिया सुविधा की जगह नहीं है जहां हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। कलीसिया हमारी सुरक्षा की जगह है, जहां पर हमें संभाल के रखता है प्रभु, जहां हमें अपने मकसद तक पहुंचने तक वो संभाल के रखता है। और ये कंफर्टेबल जगह नहीं होगी। अब किस नोआ को पूछना, जिस दिन हम स्वर्ग जाएंगे, नोआ को पूछ लेना, नोआ कितना आराम मिला, क्या तुझे अच्छा लगा? नहीं बोलता इतना, वो बोलेगा इतनी तकलीफ थी, लेकिन हमारा आनंद और आराम परमेश्वर से आता था। शारीरिक तौर से तकलीफ थी, इट वॉज नॉट अ गुड प्लेस। लेकिन कलीसिया भी प्रभु ने इसीलिए बनाई ताकि वो हमें रिफाइन करे, हमें ट्रेन करे। बाइबल कहती है, पॉल खुद कहता है, आइए देखो, पॉल जब संदेश देता था, पॉल गॉस्पेल सुनाता था, वो क्या कहता था लोगों को? प्रेरित 14, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22, प्रेरित उसका 14 अध्याय 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। वो चेलों को एनकरेज करते थे, कैसे? क्या कहते थे? सब ठीक होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, जस्ट बिलीव, सब होगा, ठीक होगा, बेहतर नौकरियां मिलेगी, बेहतर चीजें मिलेगी। नहीं, वो चेलों को ये बताते थे, डरो मत, हमें बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरकर राज्य में प्रवेश करना है, बट प्रभु तुम्हारे साथ है थ्रू मेनी ट्रिब्यूलेशंस। क्योंकि ट्रिब्यूलेशंस ही हमें रिफाइन करती है। आपको पता है, जिस पानी ने दुनिया को डुबा दिया, जिस पानी ने दुनिया का नाश किया, जिसके द्वारा दुनिया का जजमेंट हुआ, वही पानी नोहा को और ऊंचा उठाते गया। दोस्तों, एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में एक फर्क क्या होता है? कई फर्क होते हैं, उसमें से एक फर्क ये होता है, दोनों के जीवन में संकट आते हैं, लेकिन जब अविश्वासी के जीवन में संकट आता है, वो संकट उसे डुबा देता है, और जब विश्वासी के जीवन में संकट आता है, वो संकट उसे उभारता है और बेहतर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। वही पानी था, वही पानी जिसने दुनिया को डुबा दिया, लेकिन नोहा को उठा लिया क्योंकि वो जहाज में था। दैट्स द डिफरेंस। तकलीफ उसे भी हो रही थी। कोई इंसान इतने बड़े संकट के समय आनंद से नहीं रह सकता, लेकिन वही चीज उसे रिफाइन कर रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं, जब पानी सिमटने लगा, वहां से बहने लगा, फिर से नॉर्मलाइज होने लग गया, तो एक और चित्र हमें दिखाई देता है। नोहा क्या करता है? 2 पक्षियों को बाहर भेजता है, एक एक करके। दोनों संदेश लाने वाले पक्षी थे। They were supposed to bring messages। पहला कौन था? कौवा। कौवे को बाहर भेज दिया, वो मैसेज नहीं लाया, वो मरे हुए शरीर खाने लग गया। लेकिन जब उसने डव को भेजा, उस डव ने क्या किया? एक डाली का छोटा सा टुकड़ा लेकर वो वापस आई, ये संदेश देने के लिए कि नई दुनिया आ गई है, नई सृष्टि तैयार है, अब बाहर जाने का समय है। ये दोनों पक्षी किसी को दर्शाते हैं। क्रिस्ती जीवन में भी ये 2 पक्षी आते हैं। पहला पक्षी शैतान और उसकी सेना। याद है बीज बोने वाला? परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या सिखाया? जो बीज बोने वाला है वो बोते जाता है, और जो बीज सड़क पे पड़ती है उसे कौन खा लेते हैं? यही चिड़िया खा लेती है। और ये कौन है? शैतान। प्रभु ने इसका एक्सप्लेनेशन जब दिया, शैतान आके वचन चुरा लेता है, आपके जीवन में आशा जो है निकाल देता है, आपको निराश कर देगा, आपको कभी परमेश्वर की उम्मीद है, उसकी आशा को आपके पास आने नहीं देगा, वचन जो चुरा के लेके जाएगा। कौवे ने कोई गुड न्यूज नहीं लाई,
लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? वो हमेशा हमें आशा देता है, उम्मीद देता है कि नहीं, अब सुबह होगी। उसने संदेश लाया। अब इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसकी वाणी सुनते रहते हैं। दोनों पक्षियां हमारे जीवन में काम करते हैं। चिन्ह है ऑफ कोर्स। द डव इज अ सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का चिन्ह है। जब हम आत्मा की सुनते हैं, हम परमेश्वर को और नजदीक से जानते हैं, उसके जैसे बनते हैं। जब हम शैतान को सुनते हैं, हम निराश होने लगते हैं। जब हम शैतान की वाणी सुनने लगते हैं, हम निराश होते हैं। आज हमें डिसाइड करना हम किसकी वाणी ज्यादा सुनते हैं। Who are we listening to all the time? जब आप अपने फोन यूज करते हो, बहुत केयरफुल रहना, आप क्या सुनते हो, किससे सुन रहे हो। क्योंकि सुनना विदाउट इफेक्ट नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता। आप, यीशु मसीह ने कहा, ध्यान करो कि तुम कैसे सुनते हो। बी केयरफुल हाउ यू लिसन। क्यों? क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमारे ऊपर परिणाम डालता है। जो हम देखते हैं हमारे ऊपर उसका परिणाम होता है। तो जो भी आप सुनते हो, वेदर इट्स गॉसिप, वेदर इट इज बैड न्यूज, कई बार हम फोन में उन चीजों पर खोज खोज के बैठते हैं जिससे हमें डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बीमारी है, आपको कोई रिपोर्ट्स आए, एक लेवल तक जानना जरूरी है कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन उसमें इतना घुसना, जैसे आप गूगल को पूछो या किसी एआई टूल को पूछो, यार ये क्या है, वो आपको सीधे कहां लेकर जाता है? आप कुछ ही घंटे में मरने वाले हैं, आपके लिए कोई आशा नहीं है। राइट? 10 ऑप्शंस रह सकते हैं। सिंपल कॉफ कोल्ड हो सकता है, बट इट कुड ऑल्सो बी कैंसर्स और ट्यूमर्स। तो हम कौन सा ऑप्शन चुन लेते? शायद ये कैंसर ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि हम उसके ऊपर इतना रिसर्च करते हैं। इसके लिए ना, देखो, डॉक्टर लोग ऐसे नहीं बनते ना, इतनी मेहनत करके। अगर हम बस 2 मिनट का ऐसा सर्च मार के डॉक्टर बन सकते हैं, बेचारे सालों साल इतनी घिस के क्या फायदा। डॉक्टर को अपना काम करने दो, हम अपनी चिंता परमेश्वर को छोड़ दो। वैसे जब हम न्यूज देखते रहते, इतना देखते रहते हैं, या कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसको हमें उस समय लगता नहीं कि कुछ बुरा है, बट द इफेक्ट इट कैन हैव ऑन यू कैन लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम। जिंदगी भर आपके साथ रहेगा वो। कुछ चीजें हैं जो बच्चे देखते हैं, उसका प्रभाव उनके बूढ़े होने तक वो भूलते नहीं। इसलिए ध्यान दो कि आप क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, कौन आपके कानों में बात करता है। जब नूह ने देखा यार नई दुनिया आ गई, वो इतना खुश हो गया। वो अब बाहर आने का समय निकला और बाहर निकलने का समय आ गया। जब वो बाहर निकला, फिर से उसकी एक उम्मीद। जरा सोचना, उतने महीनों के बाद जब वो बाहर निकलता है, उसको क्या होता है? आपको कैसा लगेगा अगर इतने समय के बाद जब आप कैद हो और आपको बाहर है? देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रीडम। आई मीन, ये एक अंश है कि हमें कैसा लगेगा जब हम परमेश्वर के सामने रहेंगे, फाइनली फ्री, एक नए शरीर में, एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। उसकी उम्मीद में आज हम बैठे हुए हैं। तकलीफ है, बट लेट्स होल्ड ऑन। एक आखिरी चीज कहूंगा, फिर खत्म करेंगे। याद रखना, नोआ के समय बाइबल ये पैरेलल बार बार देती है। यीशु मसीह ने इसको रिपीट किया कि जब फाइनल जजमेंट आएगा, यीशु मसीह ने कुछ उदाहरण चुने बताने के लिए कि आखिरी समय क्या होगा। आखिरी दिनों में कौन से दिन होंगे? नूह के दिन होंगे। अब यह बात प्रभु ने 2 बार की, 2 अलग घटनाओं के विषय। एक यरूशलेम के गिरने के विषय, जब यरूशलेम गिराया जाएगा तभी भी इसका उदाहरण दिया गया। और यही चीज एक डबल फुलफिलमेंट के तौर से आखिरी दिनों के विषय भी बात करती है। नूह के दिनों के जैसे वो दिन होंगे। सो नूह के दिनों में और हमारे दिनों में जब प्रभु वापस आएगा, पैरेलल क्या होगा? व्हाट इज द पैरेलल? प्रभु ने वो भी बताया लूक 17 में कि लोग क्या करते रहेंगे? शादियां करते रहेंगे, घर बांधते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे। अब ये जो चीजें प्रभु ने बताई, ये अपने आप में पाप नहीं है। कई बार नूह के दिन और लूत के दिन प्रभु लोग जब इसको पैरेलल करते हैं तो वो दुष्टता की बात करते हैं। प्रभु दुष्टता की बात नहीं कर रहा, दुष्टता तो हमेशा से बनी हुई है। प्रभु बात कर रहा है एटीट्यूड की, उन लोगों की जो उस समय क्या थे। एक शब्द में अगर आपको कहूं, स्वभाव निश्चिंत थे। वो क्या थे?
निश्चिंत, उनको कोई परवाह नहीं थी, उनकी जिंदगी वैसे चल रही थी जैसे कुछ भी नहीं होगा। यहां जहाज बन रहा है, वो निश्चिंत थे, दे वर लीस्ट बॉदर्ड। ये खाने पीने में कोई बुरा नहीं है, शादी करने में कुछ बुरा नहीं है, घर बांधने में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन प्रभु क्यों कहता है कि नूह के दिनों के जैसा वो होगा। लोग ये कर रहे थे, और प्रॉब्लम क्या था पता है, वो ये कर रहे थे जरूर, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे थे कि हो क्या रहा है। उनको ये पता नहीं था कि कितना बड़ा संकट आने वाला था और अचानक आने वाला था। तो प्रभु हम अपने शिष्यों को वार्न करता है, तुम इस बात से सावधान रहो कि तुम कहीं ऑफ गार्ड ना पकड़े जाओ। तुम इतने निश्चिंत ना हो जाओ कि जब प्रभु आएगा, या प्रभु आने की भी जरूरत नहीं है, अगर हमारी मौत आ गई तो क्या हम तैयार रहेंगे? हम क्या इतना दुनिया में खोए तो नहीं कि हम इतना खाते पीते ये करते करते दुनिया की चीजों में इतने फंस चुके हैं कि जिस दिन प्रभु का मिलना होगा उस दिन हम बोलेंगे अरे यार ये तो दरवाजा बंद हो गया। और प्रभु इस चीज से वार्न करते हैं हमें, नूह के दिनों को याद करो, मेरा समय भी आने का ऐसा ही होगा। लोग खाते पीते रहेंगे, घर बांधते रहेंगे, शादियां करते रहेंगे, अर्थात अपने जीवन में इतने व्यस्त होंगे कि उन्हें पता भी नहीं होगा मैं कब आऊंगा और कब उनका नाश करूंगा। तो क्या हम उनमें से है? मैं उम्मीद करता हूं हमें से कोई भी उन लोगों में से न रहे जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, लेकिन हम उनमें से रहे जो आज संकट को झेल कर तकलीफ के साथ कलीसिया को बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि हम उस जहाज में बने रहे और एक दिन हमारे प्रभु का उद्धार पूरी तरीके से अनुभव करें। तो ये था गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू नोहा। नोहा ने हमें बहुत साल पहले बताया था कि किस प्रकार से प्रभु सिर्फ नोहा और मनुष्य जाति नहीं, हमेशा के लिए मनुष्य को कैसे बचाएगा। आइए इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करते हैं, इसके ऊपर हम मनन करते हैं और प्रभु से कहते हैं खुदावन हमें भी बना नोहा जैसे कि हम भी आपको प्रसन्न करें। आइए प्रार्थना में जाते हैं।